गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे टॉपिक डिटर्मिनर। तो लेक्चर 1 में डिटर्मिनर का हम 3 टाइप को पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनर 5 तरह के होते हैं। तो 3 टाइप वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लेक्चर 1। पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, ये 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी 2 बची हुई टाइप पढ़ेंगे, आर्टिकल डिटर्मिनर और न्यूमेरल डिटर्मिनर। तो अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर इट इज ऑफ 2 टाइप, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ये 2 टाइप की होती हैं। डेफिनेट में दी आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। यूज ऑफ अबाव आर्टिकल। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो। दी इज यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। बिफोर अ नाउन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट। यानी कि किसी भी नाउन को अगर हम पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं तब आता है। जैसे ही इज द मैन हु मेट मी इन मार्केट। यानी कि ये नाउन है मैन, इसके आगे हमने दी क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ये वही आदमी है जिससे मैं मार्केट में मिली थी। तो ये मैन पर्टिकुलराइज हो गया, विशेष हो गया। यानी कि दूसरा कोई नहीं है, ये वही है जिससे मिली थी। तो इसमें कुछ इस तरह की पर्टिकुलराइज हो गया, यानी कि इसमें कुछ विशेषताएं बन गई। तो इसी वजह से कोई भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम दी लगाते हैं। बिफोर दी नेम ऑफ रिवर। रिवर के नेम के आगे, माउंटेन के नेम के आगे ओशियन, कैनल, सीज, गल्फ एंड स्ट्रेट्स, इन सब के नाम के आगे भी हम दी लगाते हैं। जैसे दी गंगा, दी हिमालयाज, दी इंडियन ओशियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब है बिफोर प्रॉपर नेम ऑफ बुक। किसी भी बुक का अगर प्रॉपर नेम होता है तो हम दी लगाते हैं। जैसे दी गीता, दी बाइबल, दी कुरान, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, और कहाँ लगाते हैं, बिफोर द नेम ऑफ थिंग विच आर यूनिक। यूनिक होती है स्पेशल, कोई भी चीज़ जो अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स में यूनिक है या अकेली है या उसमें कुछ क्वालिटी होती है तो उसमें हम लगाते हैं दी। जैसे दी सन, क्योंकि सन एक है तो इससे पहले हमने दी लगाया। मून एक है अब तो दी मून लगाया। इस तरह से हम दी लगाते हैं। और दी कहाँ लगाएंगे, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। तो ये सुपरलेटिव लास्ट वाली डिग्री है। जैसे बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो 3 डिग्री हो गई ना। ये जब नाउन की कोई क्वालिटी बताते हैं, बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव में भी 3 इसकी डिग्री होती है। तो जैसे कि ये बेस्ट है तो इसकी गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो लास्ट वाली डिग्री सुपरलेटिव है उसमें भी हम दी लगाते हैं। दी नोबलेस्ट, दी यंगेस्ट, इस तरह से। दी बिफोर प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे कि इंडिया है, वो हमारा नाउन हो गया। अब उस इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस हो गए तो ये एडजेक्टिव बन गया। और ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, यानी कि प्रॉपर इसका नेम है। तो इस तरह के जब वर्ड्स हो जाते हैं, इस तरह की जब नाउन हो जाएगी, इस तरह प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। और जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनसे आगे हम दी लगाते हैं। जैसे दी इंडियन, दी फ्रेंच, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब है दी हम कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते वो बता देती हूँ। बिफोर नेम ऑफ टाउन के नाम के आगे नहीं लगता, जैसे बावल, तो मैंने दी नहीं लगाया। बिफोर नेम ऑफ सिटी, सिटी के नाम के आगे भी नहीं लगता, जैसे रिवारी है, इसमें भी नहीं लगाया। बिफोर नेम ऑफ विलेज, विलेज के नाम के आगे भी नहीं लगता, जैसे बोडिया कमालपुर। बिफोर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का नाम आता है तो भी नहीं लगता, ये कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप, जैसे एशिया, यूरोप, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिफोर नेम ऑफ कंट्री, कंट्री के नाम के आगे भी नहीं लगता है, जैसे इंडिया, तो हमने दा नहीं लगाया। बिफोर नेम ऑफ प्रॉपर
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई भी नाउन एक होती है या एब्स्ट्रैक्ट होती है वो भी एक होती है तो हम नहीं लगाते। जैसे राम है तो ये ए प्रॉपर नाउन है, इसके आगे हम दा नहीं लगाएंगे। और जैसे ऑनेस्टी है, इसके आगे भी हम दा नहीं लगाएंगे। और कहाँ पर बिफोर द नेम ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल होता है उसके आगे नहीं लगता। जैसे क्वीन विक्टोरिया, तो हम इसके आगे दा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टाइटल है। बिफोर अ नाउन यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, कोई भी नाउन को अगर हम बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं तो नहीं लगाते। जैसे मैन है, यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं चल रही, सभी इंसानों की बात चल रही है सब। तो हमने एक को यहाँ पर नाउन को लिखा है, लेकिन ये प्रदर्शित किसको कर रहा है, पूरे मानवता को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इसको हम इसके आगे हम दी नहीं लगाएंगे। यानी कि ये मैन एक आदमी ना होके सब बहुत सारे आदमी उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मटेरियल नाउन के आगे भी नहीं लगाते। जैसे आयरन मटेरियल नाउन है, इज़ वेरी यूजफुल मेटल, तो हमने इसके आगे दी नहीं लगाया, सीधा मेटल लिखा है, आयरन इज़ वेरी यूजफुल। अब है यूज ऑफ ए का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ए इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी नाउन जब हमारी कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तब हम ए लगाते हैं। जैसे काइट, डॉग, इनके आगे हम ए लगा रहे हैं, ये इनकी नंबर को बता रही है कि ये अकेले हैं। ए पेंसिल, तो ये हम ए लगाएंगे। अब है यूज ऑफ एन। अब एन भी नंबर बताता है कि एक है, सिंगुलर है नाउन, लेकिन वो हमने कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाली थी। और ये जो हमारी नाउन वोवेल साउंड से शुरू हो उसमें हम एन लगाते हैं, सिंगुलर अगर वो हो तो। जैसे एन ऑनेस्ट, यानी कि एक ईमानदार। तो अब इसमें ओ से साउंड हो रही है, साइलेंट है, तो इसलिए हमने एन लगाया। जैसे एम में, तो वैसे तो ये एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो ए से शुरू हो रही है। जैसे एम, तो ए साउंड आ रही है इसकी, इसलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे। इसी तरह से एस डी ओ, एस में भी ये एस से जैसे एस डी होता है उसके आगे भी हम एन लगाएंगे, क्योंकि एस भी ए से शुरू हो रहा है। तो जो भी वर्ड स्टार्ट से किसी भी वर्ड अल्फ़ाबेट से हो रहा हो, लेकिन उसकी साउंड होनी चाहिए वोवेल। अगर वोवेल साउंड हमें सुनाई दे रही है या कोई भी वर्ड दे रहा है साउंड वोवेल की, तो उससे अगर वो उसको हमें एक वचन दिखाना है, सिंगुलर शो करना है, तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। तो अब है न्यूमेरल डिटर्मिनर। तो न्यूमेरल क्या होते हैं, जो संख्या को बारे में बताते हैं, काउंटिंग के बारे में, तो उनको न्यूमेरल बोलते हैं। तो इट इज ऑफ टू काइंड, ये भी हमारे न्यूमेरल डिटर्मिनर भी हमारे टू टाइप के होते हैं। एक न्यूमेरल डिटर्मिनर डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट वो होते हैं जिसको हम काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3, यानी कि 1 गर्ल 2 गर्ल एटसेट्रा एटसेट्रा। इनडेफिनेट वो होते हैं जो हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें कई सेंटेंसेस में काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल। जैसे कि मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे लड़के आज एब्सेंट हैं। अब बॉयज़ को हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी नीड नहीं है, तो इसलिए हमने मैनी यहाँ पर राइट डाउन कर दिया कि मैनी मीन्स कि ज़्यादा। तो आज क्लास में ज़्यादा लड़के एब्सेंट है, यानी कि हमें गिनने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर हमें ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा इनडेफिनेट न्यूमेरल हो गया। तो अब हमने इस तरह से डिटर्मिनर को स्टडी कर लिया सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वो मैं आपको यूज उसका बताऊंगी।